नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज का मेरा मुख्य टॉपिक होगा। मैंने 2-4 वीडियो और पहले भी बना चुका हूं और मेरा ये तीसरा वीडियो है। आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि आम गर्मजरुआ और खास गर्मजरुआ में क्या अंतर है। तो आपको मेरा टॉपिक पहले बोर्ड पे आपको दिख जाएगा कि आम गर्मजरुआ और खास गर्मजरुआ में क्या अंतर है। आपको बताते हैं। आम गर्मजरुआ बोले तो सरकार का मतलब आप समझ सकते हैं कि हमने जब आम शब्द का प्रयोग कर दिया, इसका मतलब यह होता है कि आम गर्मजरुआ पब्लिक प्रॉपर्टी हुआ, यानी सरकार जब चाहेगी आपसे ले सकती है। अगर कोई व्यक्ति अगर उस आम गर्मजरुआ में कब्जा करके रखा है तो आपको वह जमीन खाली करना होगा, हर हाल में खाली करना होगा। चाहे वह जब खाली करे, ये आपको हर कीमत में उसको खाली करना होगा। काहे कि आम गर्मजरुआ का किसी का ऑथराइज नहीं है कि वह उसका पट्टा कर दे या बंदोबस्ती कर दे या कोई भी उसमें पेपर आपको दे सके। तो ये आम गर्मजरुआ का चर्चा खत्म हम करते हैं यहीं पे। काहे कि आम का मतलब सरकार का संपत्ति, वो प्रॉपर्टी आम पब्लिक का प्रॉपर्टी है। और खास गर्मजरुआ आता है। खास गर्मजरुआ में बहुत सारे कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन क्या है, वो कंफ्यूजन हम आपको दूर करके देते हैं। खास गर्मजरुआ में कंफ्यूजन यह है कि जब अंग्रेजों जब यहाँ से गए उस समय, तो इस आधार पे खास गर्मजरुआ में कौन किस्म का है, तो हमने बताया आपको कि खास गर्मजरुआ यानी 1 जनवरी 1946, आप इस डेट को कंफर्म नोट कर लीजिए। 1 जनवरी 1946 अगर उसके पहले का बंदोबस्ती या पट्टा या किसी प्रकार का पेपर आपके पास है, खास गर्मजरुआ में ध्यान को सुनिएगा, खास गर्मजरुआ की हम बात कर रहे हैं, आम का नहीं। तो खास गर्मजरुआ में अगर 46 के पहले का अगर पेपर है तो वो वैलिड है, या उसमें आप लगान दे रहे हैं या रसीद आपके पास किसी प्रकार का पेपर है तो वो वैलिड है। उसके बाद का भी जो भी है वो अनवैलिड हो जाएगा। तो इस सर्वे में अनवैलिड हो जाएगा, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आगे बात हम आपको बताते हैं कि जमाबंदी अनुमूलन 1946 में जो लागू हुआ था उसकी बात हम बता रहे हैं। उसके बाद उस समय कुछ लोगों को खास गर्मजरुआ को खेती करने के मतलब व्यू से कुछ किसानों को जमींदारों के द्वारा दिया गया था कि आप इसको खेती कीजिए और खेती का जो अन्न होगा वो हमको आप दीजिएगा। लेकिन उसका एक पेपर ऊपर बना दिया गया था। उस पेपर को आज के जमाने में उस पेपर को लोग दिखा रहा है और कह रहा है कि ये हमको पट्टा है, बंदोबस्ती है, फलना टिमका कर रहा है। लोग ऐसा कुछ नहीं है। उस समय कुछ लोगों के पास आपको बता दे कि ऐसा भी पेपर है जिसका वो क्या बोलते हैं, उसको लोगों के पास ऐसा भी पेपर है जो जिसको हम जरपेस्की बोलते हैं। जरपेस्की बोले तो कुछ पैसा आपको हम देते हैं और उसके बदले में हम आपका खेत जोतते हैं। उस प्रकार का भी पेपर बहुत सारे लोगों के पास है। उस पेपर के आधार पर भी लोग कह रहा है कि मेरा ये फलना जमीन है, इसका हम दखल कब्जा है तो ये मेरा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। 1946 के बाद जो भी पेपर है अनवैलिड, कोई उसका जगह नहीं है। इसका कितना मामला कोर्ट में भी चल रहा है। तो इस प्रकार से यह होगा। समय कुछ जैसे शहीद हो गए सेना में उनके परिवार को जमीन मिला करता था, उसको खेती करने के लिए, जोत बोकर खाने के लिए। लेकिन उस जमीन को भी अगर उनके खानदान के कोई वारिस अगर उस जमीन को बिक्री कर देता है तो लिखाने वाले को भी घाटा है और बेच देने वाले को भी घाटा है। काहे कि वो जमीन आपको बेचने के लिए नहीं दिया गया था, उसको खेती करने के लिए दिया गया था। तो अगर बेच दिए हैं तो वो भी खत्म और जो लिखा लिया उसका भी खत्म। तो इस प्रकार से सर्वे में बहुत सारे लोगों को मामला से जूझना पड़ेगा। आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।